Good morning everyone. My name is Bhavna, roll number 4 and I am studying in college SSGI Bhuj. My today's seminar subject is physics and seminar topic is coefficient of performance. Coefficient of performance यानी कि COP क्या होता है आज हम वो समझेंगे और उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो फर्स्ट COP स्टैंड फॉर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। COP क्या होता है? तो ये एक COP का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये कोई भी एयर कंडीशनिंग यूनिट है उसकी परफॉर्मेंस चेक करने का एक पैरामीटर है। इट इंडिकेट द COP ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। ये क्या करता है? तो कोई भी हीटिंग या कूलिंग जो मशीन्स है उनकी COP इंडिकेट यानी कि COP रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, COP और एफिशिएंसी सेम वर्ड है पर उन्हें कैलकुलेट अलग अलग तरीके से किया जाता है, COP और एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ एनर्जी हाई ग्रेड से हाई ग्रेड में ट्रांसफ़र होगी या फिर लो ग्रेड से लो ग्रेड में ट्रांसफ़र होगी, वहाँ हम एफिशिएंसी यूज़ करते हैं। पर COP में क्या होता है? एनर्जी हाई ग्रेड से लो ग्रेड में ट्रांसफ़र होती है, वहाँ हम COP यूज़ करते हैं और एफिशिएंसी 100 से कम होती है। नाउ the COP is defined by the ratio heat extracted and work done। ये किसका? तो heat जो extract की गई है उसका और जो work done है उसका रेशियो है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो COP इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट क्या होगा? तो जो एयर कंडीशनिंग हीट पंप है या फिर एयर कंडीशनिंग डिवाइस है, अगर आप हीट पंप के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हीटिंग कैपेसिटी आएगी, अगर आप कूलिंग डिवाइस के लिए कैलकुलेट करेंगे तो कूलिंग कैपेसिटी आएगी। तो इक्वेशन हो गया, द इक्वेशन इज COP इज इक्वल टू Q बाय W। Q क्या हो गया? तो आप कोई भी हीटिंग कैपेसिटी या कूलिंग कैपेसिटी वो Q हो गया। तो Q आप कोई भी इक्विपमेंट परचेस करोगे उसमें आपको मिल जाएगा। अगर नहीं है तो जो TR कैपेसिटी मेंशन की है तो TR कैपेसिटी इंटू 3.514 करेंगे तो आपको Q मिल जाएगा। W is the work required by the considered system। अब हम एक एग्जाम्पल समझेंगे पर इससे पहले हम कुछ और जान लेते हैं इसके बारे में। पर एक रेफ्रिजरेटर ड्रॉ किया है एंड रेफ्रिजरेटर इज अ बेसिकली वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस और अ वर्क कंज्यूमिंग मशीन दैट इज विदाउट एनी वर्क इनपुट इट कैन नॉट गिव द आउटपुट। नाउ तो यहाँ हमने एक एरो किया है जो रिप्रेजेंट करता है वर्क इनपुट को रेफ्रिजरेटर में, विच इज़ गिवन टू द रेफ्रिजरेटर। नाउ अब यह रेफ्रिजरेटर क्या करेगा? हीट एक्सट्रैक्टेड करेगा। कहाँ से? तो जो लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर है वहाँ से। तो हमारे पास दो रिजर्वायर्स हैं, सोर्स एंड सिंक। तो हमेशा क्या होता है? सोर्स का टेम्परेचर है वो सिंक से ज़्यादा होगा, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। नाउ अब रेफ्रिजरेटर है जो सिंक से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा और डिलीवर करेगा सोर्स को डिलीवर करेगा। नाउ अब हम लिखेंगे तो जो वर्क इनपुट है उनको हम लिख सकते हैं। द हीट विच इज रिजेक्टेड टू द सोर्स इज Q1 एंड माइनस द हीट विच इज absorbed by the refrigerator is Q2। अब हम इसको लिखेंगे COP के फॉर्मूला में। COP कोएफिशिएंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। अब हम यहाँ आउटपुट लेंगे जो हीट एक्सट्रैक्ट की गई है, बाय इनपुट लेंगे वर्क डन। जो हीट एक्सट्रैक्ट की गई है वो है Q2 एंड वर्क डन इज W। नाउ W हमारे पास है
Q1 माइनस Q2, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2. So COP of the refrigerator is equal to Q2 by Q1 माइनस Q2. और इसको हम टेम्परेचर के फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं. तो यहाँ T2 बाई T1 माइनस T2. अब ये कैसे, तो हम लिखते हैं Q2 इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू स्पेसिफिक कैपेसिटी एंड T2. नाउ Q1 वुड बी MCT1. सो हम लिखेंगे COP of the refrigerator is equal to MCT2 by MCT1 minus MCT2. is equal to MCT2. MC कॉमन निकालेंगे, यहाँ आएगा T1 माइनस T2 एंड MC इज सिमिलर, सो T2 बाय T1 माइनस T2. अब एक एग्जांपल है जिसमें यूनिट कैपेसिटी दी गई है 1 TR और हीट जो एक्सट्रैक्ट की गई है वो है वो अब हम एक एग्जांपल देखेंगे. तो यूनिट कैपेसिटी है 1 TR, हीट जो एक्सट्रैक्ट की गई है तो 1 × 3.514 किया है तो 3.514 मिल गई. और पावर कंज्यूम्ड बाय द यूनिट यानी कि वर्क डन जो मिला है वो है 0.8. और अब हम इसको फॉर्मूला में डालेंगे. सो COP इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट, देन 3.514 by 0.8 and the answer is 4.39. Thank you.